गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस का। नॉमिनेशन का पॉइंट पे आए हुए हैं हम। इससे पहले हमने असाइनमेंट का पॉइंट किया था। असाइनमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो हमने पूरी कंप्लीट विद एग्जांपल की थी। आपको याद भी होगा, आपने क्या भी होगा। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है, नॉमिनेशन है, सरेंडर वैल्यू है, एन्यूटी वैल्यू है, ये सारी क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो क्या है, पूरे इंश्योरेंस के जो 6 के 6 चैप्टर आप कंप्लीटली कवरअप कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी भी है, बट ये बोरिंग है एज ए अगर एक इंडिविजुअल पढ़े तो आप तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ करने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रिकी भी है और इंटरेस्टेड भी है। सो आज हम बात करने वाले हैं नॉमिनेशन। इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमिनेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिस्टर एक्स बना रखा है। इसने क्या कर, ये क्या है, एक इंश्योर्ड है। पता है ना, 2 पार्टी होती है इंश्योरेंस जब करवाते हैं। और ये क्या है, एक इंश्योरर है, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी है। इसने क्या किया, इसने इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाने की डिमांड ली, दैट मीन्स इसे ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट किया। हम इसकी फीचर में पढ़ चुके हैं, ये एक्सेप्ट और ऑफर का पॉइंट भी। तो इसने क्या किया, ऑफर किया कि मैं आपकी कंपनी से अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। तो इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को। क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जो क्या है, इसने मिस्टर एक्स को क्या दिया, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया है। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, उसकी हेल्थ कैसे, उसकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसे, उसका हिस्टोरिकल क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है, उसने कहीं और इंश्योरेंस तो नहीं करवा रखा। मतलब कि सारी डिटेल आपको उसके अंदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर फिलअप करनी पड़ेगी। प्रीमियम के रिगार्डिंग है, कितना प्रीमियम लेना चाहोगे, कितने महीने में आप करना चाहोगे पेमेंट, क्वार्टरली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो, मतलब ये टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एक बात, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा फिर हमारा नॉमिनेशन का, जिसे हम नॉमिनी भी बोल देते हैं। ये दोनों वर्ड्स बहुत डिफरेंस है, नॉमिनेशन और नॉमिनी। नॉमिनेशन और नॉमिनी में क्या डिफरेंस है। नॉमिनेशन क्या होता है कि एक पॉलिसी होल्डर मीन्स की जो मिस्टर एक्स है, उसके पास ये राइट होता है कि किसी भी एक निश्चित पर्सन को वो अपॉइंट कर सकता है कि उसकी डेथ के बाद, अगर मिस्टर एक्स मर जाता है तो उसकी डेथ के बाद जो पॉलिसी की जो टर्म है, जो पॉलिसी की जो क्लेम है, वो मिलने का अधिकार किसे कहेंगे, नॉमिनेशन प्रोसेस कहेंगे उसे। और जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, ये तो प्रोसेस है, जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, नॉमिनी कहेंगे। दैट मीन्स पर्सन, या फिर हम इसको अदर फॉर्म में बोल देते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि उसका लीगल उत्तराधिकारी, उसे बोलेंगे नॉमिनेशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने मिस्टर एक्स ने क्या है कंपनी के अंदर अपना इंश्योरेंस करवाया है, तो वो क्या है, अपने किसी भी को भी बना सकते हैं, अपनी वाइफ को बना सकते हैं, ठीक है, अपने बेटे को बना सकते हैं, अपने डॉटर को बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है मिस्टर एक्स के ऊपर कि वो किसको बना रहे हैं। तो इन पर्सन्स को क्या कहेंगे, नॉमिनी कहेंगे। और इसका नॉमिनी का क्या बेनिफिट होता है कि मिस्टर एक्स को अगर कुछ हो जाता है इन फ्यूचर में, या फिर पॉलिसी की टर्म के अकॉर्डिंग भी, तो क्या है, उस प्रीमियम का जो अमाउंट है, जो पॉलिसी का जो अमाउंट है, क्लेम है, वो किसको मिल जाएगा, उनकी वाइफ को मिल जाएगा, उसकी डॉटर को मिल जाएगा, उसके सन को मिल जाएगा। ये होता है नॉमिनी। अब इसको हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुक से पढ़ते हैं, क्या होता है नॉमिनी। यहाँ पे कहते हैं नॉमिनी क्या है, नॉमिनेशन, पॉलिसी होल्डर हैज अ राइट टू अपॉइंट अ सर्टेन पर्सन एज द रिसीवर टू क्लेम मनी इन द केस ऑफ द डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म के रिगार्डिंग जब हम पॉलिसी चल रही है उसके दौरान ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, उसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम नॉमिनेशन कहेंगे। और जो पर्सन, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द पॉलिसी होल्डर, ऐसा पर्सन जो पॉलिसी होल्डर अपॉइंट करता है, उसे क्या कहेंगे, नॉमिनी। मैंने यही बताया था। तो ये कहते हैं कि द पॉलिसी होल्डर कैन बी अपॉइंट मोर देन, और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो ये नॉमिनी है वो क्या है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। मान लो कि इसने वाइफ को भी बना दिया, सन को भी बना दिया और डॉटर को बना दिया, तीनों भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति क्या है, नॉमिनी बन सकते हैं। तो नॉमिनेशन क्या है, ट्रीटेड एज अ कैंसल इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। ये कहते हैं कि जो नॉमिनेशन का जो पॉइंट है वो कैंसिल कब होगा, वो 2 कंडीशंस में होगा। वैसे यहाँ पे भी एक ही कंडीशन लिखी हुई है, मैं आपको 2 कंडीशन बताती हूँ। पहली कंडीशन तो ये है, जब तक पॉलिसी चल रही है, मान लो कि पॉलिसी का टाइम पीरियड मैं मान लेती हूँ 5 जून 2021 है, ठीक है। इसकी लास्ट टाइम मतलब कि मैच्योरिटी डेट पे होगी, इस डेट के बाद क्या है, पॉलिसी होल्डर मतलब कि मिस्टर एक्स को पैसा मिल जाएगा। अगर मिस्टर एक्स इस डेट तक स्वस्थ है, जीवित है, तो क्या है, ये जो सारे नाम है ना, वाइफ, सन, डॉटर, ये जो नॉमिनी बने हुए ये ऑटोमेटिकली कैंसिल होते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित है ना। दूसरे केस में जब क्या है, हमने असाइनमेंट का पॉइंट पढ़ा था, जब असाइनमेंट कर जाती है पॉलिसी को, तो क्या है, नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो असाइनमेंट करने वाले पर्सन को, दैट मीन्स जो असाइनी होता है, उसका खुद का नॉमिनी होता है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी
प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया, इसका जो नॉमिनेशन का जो सेक्शन है, सेक्शन 39 और इंश्योरेंस एक्ट 1938 फॉलो अप करता है इस नॉमिनेशन के प्रोसीजर को, ठीक है। ये इतने बात समझ में आई कि नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, और ये जो सेक्शन है 39 के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 39, और एक्ट क्या है हमारा इंश्योरेंस का 1938। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ द नॉमिनेशन। प्रोसेस जब क्या करते हैं, मतलब कि मेथड भी बोल देते हैं हम, इसकी क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। नॉमिनेशन की कितनी क्लासिफिकेशन की गई है, कितने टाइप्स की गई है, तो यहाँ पे दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एट द टाइम ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स की जब मिस्टर एक्स ने क्या किया था, मिस्टर एक्स ने ये बोला था कि आप मेरा क्या है इंश्योरेंस करवा लो, या फिर मतलब इंश्योरेंस करने की जिसने डील खुद स्टार्ट की थी, तो ये प्रपोजल है। तो प्रपोजल के टाइम ही नॉमिनेशन को अपॉइंट करना, और क्या है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के स्टार्ट होने के, कमेंसमेंट मीन्स की स्टार्ट होना, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद जब हम प्रपोजल के टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है, जितनी भी डिटेल होती है नॉमिनी की, हमें प्रपोजल फॉर्म के अंदर लिखना होगा। नॉमिनी की डिटेल क्या होगी, नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी की एज क्या है, नॉमिनी का एड्रेस क्या है हमारा, जो जिस पर्सन को नॉमिनी बना रहे। जरूरी नहीं है कि हम अपने बेटे बेटी या फिर वाइफ को ही बनाए, ये भी हो सकता है किसी अदर रिलेटिव पर्सन को बना सकते हैं। तो हमारा एज एड्रेस जो है सेम नहीं रहता, डिफरेंस हो जाता है। और साथ में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है, किसके साथ, हमारे नॉमिनी के साथ, हमारा जो पॉलिसी होल्डर का उसका रिलेशन क्या है, उसके पिता के संबंध है, या फिर उसके पति के संबंध है, या उसके बेटे का संबंध है, या फिर किसी और तरह का संबंध है, ठीक है। ये होता है एट द टाइम ऑफ प्रपोजल के टाइम में आपको ये सभी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और कमिटमेंट के टाइम ये बोलते हैं कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और जो पॉलिसी होल्डर लाइफ एश्योर्ड पर्सन होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, कई बार क्या होता है डिफरेंट भी हो सकते हैं, और कई बार क्या है एक जैसे भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था काफी तरह की इसमें पार्टीज इंक्लूड होती है। एक तो होती है इस केस में अंदर बात कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर, और एक लाइफ एश्योर्ड। इसके अंदर मैं ब्रीफली बता देती हूँ, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि कितनी पार्टियां एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिसी होल्डर वो पर्सन होता है जो ओनर होता है पॉलिसी का, और लाइफ इंश्योर्ड एश्योर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसका लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, मतलब कि ये पेमेंट करने वाला पर्सन भी कह सकते हैं, जिसे हम पेयर भी कहते हैं, और ये वो पर्सन होता है जिसका एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, अब हम बात करते हैं इस प्रैक्टिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ये कि एट द टाइम ऑफ प्रपोजल की बात करें तो सारी डिटेल जो होती है हमारी नॉमिनी की, हमें प्रपोजल फॉर्म के अंदर फिलअप करनी पड़ेगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी का, ठीक है। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर क्या होगा, जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो लाइफ एश्योर्ड पर्सन होते हैं, उन्हें राइट होता है कि वो पॉलिसी जो नॉमिनेशन के चेंज भी कर सकता है, या फिर उसे एज इट इज मतलब रख सकता है, मतलब कि जैसा है नाम वैसे ही रख सकते हैं। आफ्टर द इंश्योरेंस ऑफ द पॉलिसी, in the case the policy holder has submitted a written request to the insurer will be request रजिस्टर द नेम इन द रिकॉर्ड। मतलब कि जो हमारा इंश्योरर था, हमारे जो मिस्टर एक्स ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, उसे क्या है कंपनी के अंदर एक नोटिस लिखना पड़ेगा कि मैंने मेरा नॉमिनी इस पर्सन को बनाया। कमेंसमेंट मतलब कि पॉलिसी शुरू होने के बाद की बात कर रहे हैं, पॉलिसी शुरू हो चुकी है, और पॉलिसी शुरू होने के बाद इंश्योरेंस जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन है उसे रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि मेरा जो नॉमिनी है, मेरा बेटा है या मेरी डॉटर है या मेरी वाइफ है, जो भी हो वो क्या है उसको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कमेंसमेंट क्या, और आफ्टर टाइम ऑफ द प्रपोजल का। कमेंसमेंट के बाद में तो क्या होगा कि पॉलिसी शुरू होने के बाद आप क्या डिटेल देती हो, और प्रपोजल के ऑन द स्पॉट आपको देनी पड़ेगी, ये होते हैं, ठीक है। अब हम बात डिस्कस करने वाले हैं हमारे फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी की क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो आपको मैं अभी एक मिनट रुकिए। देखिए, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको राइट होता है रिवोक करने का, कैंसिल करने का नॉमिनी एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। दैट मीन्स रिवोक का मतलब यहां लिखा भी होगा, वैसे रिवोक का मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना मतलब कि जो पॉलिसी के अंदर जो नॉमिनी का नाम था उसे बीच में ही रोक देना या तोड़ देना, उसे हटा देना। ये किसको राइट है, जस्ट ओनली हमारे पॉलिसी होल्डर्स को राइट है, ठीक है। वो पहले अगर बेटे का था तो अब उसको बेटी को भी बना सकता है, क्या पता बेटा गंदा मतलब बदमाश निकल गया, या फिर वो क्या चोरी डकैती करने लग गया, मतलब कि सही संस्कारों पे नहीं गया, तो अपनी बेटी को लगा सकता है वो एज ए नॉमिनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो नॉमिनी जो है एक से ज्यादा पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब कि बेटा भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, काफी सारे पर्सन क्या है नॉमिनी हो सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर मैं बताऊं कि जो हमारे नॉमिनी होते हैं इनको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा पैसा इन नॉमिनी पर्सन को मिल जाता है। अगर काफी सारे हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल जाएंगे, अगर एक है दो है तो उनको उतनी अमाउंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही कहा गया, तो नॉमिनी को राइट होता है, बेनिफिट होता है कि अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर को तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है पैसा। नेक्स्ट कहते हैं कि नॉमिनी को कोई भी राइट नहीं है कि उस पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करवाने का। राइट केवल ओनली किसका होता है, एक तो हमारे पॉलिसी होल्डर का होता है और एक लाइफ एश्योर्ड पर्सन का होता है, और कोई पर्सन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो क्या है जो इन्फ्लुएंस होता है मतलब कि चेंजेस होने या फिर प्रभावित होना हमारी
पॉलिसीज को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे दो तरह के पॉइंट्स मैंने बताया कि एक पॉलिसी होल्डर होता है, एक लाइफ एश्योर्ड होता है। अगर ये इन दोनों में अगर सेम है, लाइफ एश्योर्ड पर्सन और लाइफ पॉलिसी होल्डर दोनों सेम है, मतलब कि जिसका बीमा हो रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, जो ओनर है, वो सारा सेम है, तो उसमें किसी को उसमें एक ही पर्सन होता है, दैट मीन्स मिस्टर एक्स ही है। ठीक है, वो क्या है, नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं। बट इन केस अगर पॉलिसी होल्डर और लाइफ एश्योर्ड पर्सन दोनों क्या हुए, डिफरेंट हुए, क्या हुए, डिफरेंट हुए, दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टर एक्स हमारे क्या है, पॉलिसी होल्डर है, और मिस्टर वाई का जो क्या है, मिसिज एक्स कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मिस्टर एक्स ने तो मिस्टर एक्स को क्या कर रहा है, उसकी पेमेंट कर रहा है प्रीमियम की, बट मिसिज एक्स का क्या है, उसने प्रीमियम इंश्योरेंस करवा रखा है, तो दोनों क्या है, अलग हो गए हैं। तो इस केस के अंदर मिस्टर एक्स को कोई राइट नहीं है कि वो नॉमिनी को अपॉइंट करे। यहाँ पर केवल लाइफ एश्योर्ड पर्सन को ही राइट होता है नॉमिनी को अपॉइंट करने का। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने पार्टीज के बारे में डिस्कस किया था। 6 पॉइंट कहते हैं कि इन केस ऑफ द असाइनमेंट, अगर हम असाइनमेंट का पॉइंट पढ़ते हैं, जब हम मतलब कि पॉलिसी को ट्रांसफर कर देते हैं, मिस्टर एक्स से लेके कहीं और मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया हमने पॉलिसी को, तो उस केस में क्या है, नॉमिनेशन हम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये भी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इफ द नॉमिनी इज माइनर, अगर नॉमिनी माइनर है तो क्या करेंगे, जो नॉमिनी अगर हमारा माइनर है तो उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या है, नॉमिनेशन बना सकते हैं। मान लो मिस्टर एक्स का क्या है, बेटा जो क्या है 10 साल का है, माइनर कौन होता है, जो 18 साल से कम का होता है, तो 18 साल से तो कम ही है 10 साल, तो इस केस में क्या है, मिस्टर एक्स अपने बेटे को तो नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, उसके बेस पे क्या है, उसके जो गार्जियंस है, दैट मीन्स उसके गार्जियंस कौन हुए, एक तो वो खुद ही हो चुका है और दूसरे नंबर पे उसकी मम्मी है, दैट मीन्स मिसिज एक्स को क्या है, हम इसको अंदर नॉमिनी बना सकते हैं। अगर फिर आ जाती है बात कि माइनर के बाद अगर वो ऐसी स्टेज भी आएगी जब वो क्या है 18 साल का भी होगा, तो उस केस के अंदर जब भी है वो 18 साल का होगा, तो जो उसकी मिसिज जो एक्स थी जो हमारी यहाँ पे, वो क्या है, उसका जो राइट है नॉमिनेशन के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 10 ईयर तक है तो मिसिज एक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अगर 10 ईयर से 18 साल से जब वो क्रॉस कर जाएगा, आगे चल जाएगा, तो क्या है, वो मिस्टर जो यहाँ पे मिस्टर एक्स का जो बेटा है वो खुद नॉमिनी बन जाएगा, और मिसिज जो एक्स है उसकी नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगी। मिसिज एक्स की नॉमिनेशन केवल 18 साल से पहले तक की होगी। क्लियर दिस पॉइंट, यहाँ पे यही पॉइंट बोले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि द गार्जियंस कैन बी चेंज एनी टाइम बाय द इंश्योर्ड के पर्सन द्वारा क्या है, गार्जियंस को किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स जो माइनर पर्सन के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, दैट मीन्स जो उनका देखभाल करते हैं, उनको किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं इंश्योर्ड पर्सन। और नेक्स्ट में कहा गया है कि माइनर बिकम द मेजर, अगर जब भी माइनर क्या है मेजर हो जाता है तो गार्जियंस लॉस हिज स्टेटस, गार्जियंस क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस को लॉस कर सकते हैं, मतलब खो सकते हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर के हो गए हैं। दैट इज द मैटर। सो यहाँ पे हमारा जो नॉमिनेशन का जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह से प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद जो है हम इंश्योरेंस प्रीमियम और रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी को हम एक वीडियो के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम करेंगे हमारी एन्युटी का, क्योंकि एन्युटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आपकी तरह सभी बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, थैंक यू।